नमस्कार. वर्ष संपत आले आहे आणि वर्ष संपत असताना आपण पाहू शकतो कशा प्रकारे सगळीकडे भक्तीचं वातावरण आहे. वसई विरारमध्ये अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जे आहेत सत्संग सुरू आहेत, भागवत सुरू आहेत, काही ठिकाणी शिवपुराण आहेत, काही ठिकाणी नित्यकथा आहेत. तर आता आपण विरार पश्चिमेला उपस्थित आहोत. विरार पश्चिमेच्या या परिसरामध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून नित्यनियमाने या कथा होत असतात आणि महादेवच्या भक्तीमध्ये संपूर्ण परिसर जो आहे तो लीन होत असतो. भक्तीचं वातावरण सगळीकडे पसरलं असताना आता आपण पाहू शकतो देशभरामध्ये भाजपची सरकार आलेली आहे, राज्यात भाजपची सरकार आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हिंदू देखील जागृत होताना दिसत आहेत. येणाऱ्या काळामध्ये भगवान राम यांच्या मंदिराला आता अयोध्येच्या मंदिराला आता वर्ष पूर्ण होणार आहे. एक मोठा सण असणार आहे यावर्षी, महाकुंभचा महापर्व असणार आहे. या सगळ्या गोष्टीबद्दल जाणून घेऊया आणि जाणून हे देखील घेऊया की येणाऱ्या काळामध्ये कशा प्रकारे आता हिंदू जागृत झालेला आहे, त्याच्याबद्दल लोकांना काय म्हणायचं आहे. गुरुजी नमस्कार. कई सालों से आप ये प्रयास कर रहे हैं, कथाएं कर रहे हैं, कितने साल हो गए और आज के इस साल के अवसर पे क्या अलग है? 11 वर्षों से हम लोग कथा कर रहे हैं और इसी स्थान पर हमारा नवा पुराण है और शिव महापुराण है. और ये हमारा सौभाग्य है कि महाकुंभ के समय पे ये शिव का पुराण आ रहा है, तो बहुत खुशी होती है ऐसे कार्य करने में. और जब ये कार्य करते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आती हैं, जैसे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, कंप्लेंटें भी आती हैं. पर हिंदू लोग इकट्ठे हो रहे हैं उससे हमको खुशी होती है. एक छोटा सा दिया हम भी जला रहे हैं अनेक लोगों के साथ में, किसी से हिंदू लोग इकट्ठे हो सकें और पूरे देश के जहाँ से भी लोग हैं उसे एक होकर के कोई अच्छे कार्य करें, पुराण करें, राम कथाएँ करें, जिससे हिंदुओं को, उनके बच्चों को उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो. यही हमारा विषय है इसे करने का. जब सरकार स्थापन हुई थी तो उन्होंने कहा था धर्म के लिए इस बार जागरूक होना है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखो उनका वो सरकार है, उनका एक मुद्दा है, पर हम तो आम आदमी हैं, तो आम लोगों को तो पहले जागृत होना पड़ेगा. जब आम आदमी जागृत होगा तो सरकार कुछ उतना करे ना करे, पर मनुष्य हम ही लोग कर सकते हैं, समाज ही कर सकता है. तो समाज एकत्रित हो रहा है, बहुत अच्छी बात है. इस बार महाकुंभ का महापर्व है, शिवजी की आराधना में पूरा एक महीना जो है भक्तिभाव होने वाला है, तो उस बारे में कुछ लोगों से कहेंगे महाकुंभ के बारे में? देखो महाकुंभ ऐसा पर्व है कि जो हर वर्ष तो नहीं आता है, तो 12 साल में एक बार आता है, जाड़ कुंभ 6 साल में आता है और ऐसे 3 साल में अलग अलग कुएँ हैं. पर ये जो कुंभ आ रहा है तो 146 वर्ष के बाद का है, तो ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हमने इसे देख रहे हैं और इसमें स्नान करने का सौभाग्य मिलेगा. ये बहुत बड़ी बात है कि इससे और हिंदू लोग भी जागृत होंगे, क्योंकि जो हमने ये देख रहे हैं, हम न्यूज़ सुनते हैं यूपी सरकार ने जो उनको सुविधाएं दे रही हैं, तो इससे तो हिंदू लोगों की सुविधा बढ़ने से लोग कुंभ में जाएंगे और उनको और आगे भक्ति जगेगी और छोटे छोटे बच्चों को भी अपने धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त होगी. क्षितिज ठाकुर भी यहाँ पे आकर गए, जो पहले के विधायक थे, पूर्व विधायक थे. क्या कहेंगे और क्या क्या प्रोग्राम लिया आपने यहाँ पे? हमने यहाँ पे शिव महापुराण, राम कथा, लिंग महापुराण और देवी भागवत किया. और हम साल में बाबा बर्फानी की भी स्थापना करते हैं यहाँ पे. तो इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम. माता की चौकी, क्षितिज ठाकुर यहाँ पर आए, उन्होंने भी हमारी सराहना की कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं. और हर वर्ष उनका कोई ना कोई परिवार को व्यक्ति यहाँ पर आता है और हमारे को यहाँ पर जो सुविधा मिलती है, कुछ उन लोगों के इसमें सहयोग है, क्योंकि ये हॉल में कुछ बात करना हो, कहीं अटक रहे हैं, उनके जरिए इस कार्य को हम कर पाते हैं. बहुजन की बहुजन का सपोर्ट है हम लोग को. जी. आपसे पूछना चाहूँगी क्या कहेंगे, महापर्व तो चल ही रहा है, अभी आने वाले वक्त में भी काफ़ी ऐसे प्रोग्राम आने वाले हैं देश में, उस बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो नूतन वर्ष की पावन बेला पर आपके चैनल के माध्यम से कैलाश चंद्रमणि चैरिटेबल ट्रस्ट को सबको हार्दिक शुभकामनाएं. जैसे कि हमारे गुरुजी ने बताया कि हमें स्थापना के 20 साल पूरे हो गए हैं और करीब 11वां पुराण यहाँ पर चल रहा है. रही यहाँ पर जो आप अभी राजनीतिक सवाल कर रहे थे, ये गैर राजनीतिक संगठन है. यहाँ सारे पार्टियों के, सारे धर्म के लोग आते हैं. अभी बीच में जो है कई गरीब विद्यार्थियों को ट्रस्ट की ओर से जो है पाठ्य सामग्री, लेखन सामग्री बांटी गई. और ये बड़ा अद्भुत संयोग है कि साल महाकुंभ के साथ सदी का रजत जयंती वर्ष भी है. 2025 है, रजत जयंती वर्ष है. और इस समय सभी लोगों को शुभकामनाएं. लगातार कैलाश चंद्रमणि चैरिटेबल ट्रस्ट हर समय लोगों की मदद कर रहा है, सामाजिक कार्य कर रहा है, धार्मिक कार्य कर रहा है, बिना किसी राजनीतिक लाल लपेट से. तीसरी बात यह है कि हम हर समय, अभी पिछले कल गुरुजी ने घोषणा कर दी कि अगले साल 2025 में इसी नवंबर या दिसंबर में जो भी दिन आएगा, हम शिव पुराण
दोबारा करेंगे। राम कथा का क्या कहेंगे अभी जो आज का जो यूथ है वो काफ़ी जा रहा है धर्म की ओर, तो एज ए यूथ आप क्या कहेंगे? एज ए यूथ मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत खुशी हो रही है कि छोटे छोटे बच्चों को कथा पंडाल में जब वो दौड़ते हैं, जब वो भजन में ताली बजाते हैं, ये सब देख के बहुत खुशी होती है कि छोटे बच्चे भी इस कार्य में आगे आ रहे हैं। और सत्य तो यही है कि जीवन जीना तो सब चीज़ें हैं, बट अगर कोई भगवान के कार्य में हमारा 2 हाथ 2 पैर यूज़ हो जाए तो उसी के लिए बहुत खुशी होती है कि बच्चे लोग भी आगे आ रहे हैं। क्या संदेश देंगे अभी युवाओं को, क्या संदेश देंगे खास करके? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने जीवन का मूल्य जानिए। आप खाली खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, ये तो ठीक है, ये तो सब करते हैं, ये तो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं। बस हमको एक कदम ऊपर उठ के मानवता दिखाकर दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। यही मेरा संदेश है। धन्यवाद। क्या कहेंगे मैम, क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगी कि हम लोग जो हर वर्ष पुराण करते हैं, हमारा एक ही ध्येय होता है, विश्व का कल्याण हो और सभी में सद्भावना रहे, सभी मिलजुल कर रहे, यही हमारी कामना रहती है। हम यही कहना चाहते हैं कि सब में सद्बुद्धि हो, सब ये धर्म के मार्ग पर चले और सब अच्छा कार्य करें और शिव जी की कृपा रहे। शिव जी की कृपा रहे सब पे, इसके लिए तो प्रार्थना करते हैं। महाराष्ट्रामध्ये असं पण वातावरण चाललं आहे की काही ठिकाणी जर काम धर्माचं होत असेल तर काही लोक अडचण आणतात, काही चुकीच्या प्रवृत्ती पण आहेत, त्याबद्दल काय सांगाल? त्याबद्दल मला असं सांगायचं आहे की सरकारने ठोस नियम पालन करावायला पाहिजे। कारण की जेव्हा पण आम्ही बघू 31st नाईट असेल, जे की ते आपलं कल्चर नाही आहे, ते वेस्टर्न कल्चर आहे। आपलं कल्चर 31st नाईट नाही आहे, आपलं कल्चर गुढीपाडवा आहे। त्यात कोण सण साजरा करत नाही एवढं, पण 31st असेल, DJ वाजते, हे वाजते, त्यांना काही प्रॉब्लेम होत नाही। पण आपलं सण असेल तर त्यांना खूप प्रॉब्लेम होते। आजूबाजूला अजून अनेक कार्य होतात, DJ वाजतात, काय त्यांना प्रॉब्लेम होत नाही। पण धर्माचे कार्य असेल तर जरूर कोणी ना कोणीतरी अडचण करतातच। तर मला असं म्हणणं आहे की सरकारने यावर थोडंसं लक्ष द्यावं आणि सरकारने प्रोत्साहन द्यावं लोकांना की हे कार्य करा, असे कार्य करा, आणि त्यांचं सपोर्ट असेल तरच आम्ही हे कार्य करू शकतो, नाही तर हे संभव नाही आहे। असं तुम्हाला विचारेन, किती दिवस आता इथे भक्ती करताय, कसं वाटतंय, का वातावरण काय आहे? वर्ष संपत आलेलं आहे, काय वातावरण आहे? मी इकडे ट्रस्टला 2011 पासून आहे आणि आमचे 11 कार्यक्रम झालेले आहेत, ते शिवपुराण जसं गुरुजींनी सांगितलं आहे। तर दर दिवशी आम्ही सुट्टी घेतात, हे 9-10 दिवसांसाठी खूप तयारी करतात आणि खूप आनंद असतो, कारण देवाचा भाव आतमध्ये यायला खूप मेहनती लागतं आणि त्यांचा आशीर्वाद कोणी बनू शकत नाही काही पण। तर तसं खूप आनंद असतात, लोक येतात इकडे आणि त्यांची भक्तिभाव तुम्ही बघा किती चांगला वाटतो आहे। त्यांचा जे लोक आहे त्यांना तुम्ही बघा, काय त्यांचा आतमध्ये तो जागृत असतो, म्हणजे की हे आत्मचिंतन जो करत आहे ते, आणि तेव्हासाठी जे रिस्पेक्ट करतात आणि गुरुजीच्या आशीर्वादाने खूप आनंद येतो इकडे आम्हाला। धन्यवाद। वर्ष संपत आलेलं आहे, विविध ठिकाणी आपण पाहू शकतो कशा प्रकारे विविध पंडालमध्ये नित्य कथा होत आहेत, भागवत होत आहेत, काही ठिकाणी शिवपुराण होत आहेत। आपण ज्या ठिकाणी उपस्थित आहोत या ठिकाणी गेल्या अनेक वर्षांपासून हा कार्यक्रम सुरू आहे आणि प्रत्येक वर्षी या ठिकाणी 1000-1500 लोक दर दिवशी, जर 11 दिवसाचा कार्यक्रम असेल, 11 दिवसांमध्ये जवळपास 15,000 ते 20,000 या ठिकाणी लोक येऊन जातात, कथा ऐकून जातात आणि प्रत्येक वर्षी जे कोणी वक्ते इकडे येतात ते वक्ते अतिशय चांगल्या प्रकारचे असतात आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून त्या भक्तिभावामध्ये आहेत। आज आपण यांच्याकडून जाणून घेतलं की कशा प्रकारे देशाचा रंग बदलतोय, राज्याचा माहोल बदलतोय आणि या संपूर्ण याच्यामध्ये आता आपण पाहू शकतो कशा प्रकारे हिंदू जो आहे तो जागृत झालेला आहे आणि ज्याच्यामुळे महायुती सरकारला देखील यामध्ये एक चांगलं यश प्राप्त होताना दिसून येत आहे।